हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सेफ़ होंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट करवा दिया था और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट। और इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है। अगर आपको पहले वाले टॉपिक्स आते हैं, 4th चैप्टर अगर आपको आता है तो ये बिल्कुल सेम उस पर बेस्ड है। उसमें क्या था, न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला था, बेसल फार्मूला था, ये सब थे ना। और इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ डिफ्रेंशिएशन करना है आपको। बस ये पता करना है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ होगा। अगर वो चैप्टर आपको आता है तो इस चैप्टर में कुछ भी ना समझने वाली बात है ही नहीं। देखो, सिंपल है ना, डेरिवेटिव करना है इसमें। न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला, न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, स्टर्लिंग फार्मूला और बेसल्स फार्मूला। अब देखो, क्वेश्चन की हेल्प से आपको समझ में आएगा कि करना कैसे है। फर्स्ट ही क्वेश्चन करके दिखाता हूँ सबसे पहले मैं आपको। देखो, स्टेटमेंट क्या है, फाइंड वाई डैश एट ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है और ज़ीरो पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना। और ये आपको टेबल गिवन है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें क्या अप्लाई करना है। वो देखो, सबसे पहले टेबल बना देते हैं जो चीज़ गिवन है उसके अकॉर्डिंग। 6.1 x 0 1 2 3 4। देखो, क्वेश्चन में क्या कहा है, वैल्यू किस पे निकालनी है, ज़ीरो पे निकालनी है। तो ज़ीरो कहाँ है, इस टेबल की स्टार्टिंग में है। तो मैंने आपको पहले भी बता रखी है बात, अगर हमें टेबल की स्टार्टिंग में वैल्यू निकालनी हो तो हम न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला यूज़ करते हैं, और अगर लास्ट में वैल्यू निकालनी हो तो हम न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूला यूज़ करते हैं, और अगर बीच की वैल्यू हो तो हम स्टर्लिंग या बेसल फार्मूले का यूज़ करते हैं। तो क्योंकि अब यहाँ पे ज़ीरो पे वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज़ हैं मैं वो यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। अब देखो, डेल वाई निकालें। 8 माइनस 4 4, 15 माइनस 8 7, 7 माइनस 15 माइनस 8, 6 माइनस 7 माइनस। फिर डेल स्क्वायर वाई निकालते हैं। 7 माइनस 4 3, माइनस 8 माइनस 7 माइनस 15, माइनस 1 प्लस 8 हो जाएगा और 7। फिर डेल क्यूब वाई माइनस 18 और 22। डेल की पावर 4 वाई और 40। ठीक है। अब क्या यूज़ करना है, न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला। तो न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला हम लिख लेते हैं। ये चैप्टर आज ही कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ आपको ये समझना है इसमें कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है, और कुछ भी नहीं है इसमें समझाने वाला। वही सेम वैल्यूज पुट करनी है, वही सब कुछ करना है, ठीक है। न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला होता क्या था, y इक्वल टू वाई ए प्लस यू डेल वाई ए प्लस यू इंटू यू माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई ए प्लस यू इंटू यू माइनस 1 इंटू यू माइनस 2/3 फैक्टोरियल डेल की पावर 3 और वाई ए प्लस यू इंटू यू माइनस 1 इंटू यू माइनस 2 इंटू यू माइनस 3/4 फैक्टोरियल और डेल की पावर 4 वाई ए एंड प्लस अप टू सो ऑन। तो वैल्यूज पुट करें टेबल में से देखकर। अब यहाँ पे सबसे पहले हम u निकाल लेते हैं। u क्या होता है आपका, x माइनस ए बाई एच। ए कौन है यहाँ पे, ज़ीरो, क्योंकि हमें फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो पे निकालनी है। और h की बात करें तो इनके बीच का डिफरेंस होता है h, वो यहाँ पे क्या है, 1। तो x माइनस 0/1 इज x। तो u की जगह यहाँ पे कौन काम करेगा, आपका x काम करेगा। तो y इक्वल टू, देखो अब इसमें क्या है, आपको पता है कि डी वाई बाई डी एक्स को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, डी वाई बाई डी यू और डी यू बाई डी एक्स। कि y आपका u का फंक्शन है और u आगे x का फंक्शन है। डी यू से डी यू कैंसिल हो जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स ही बचेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि अब यहाँ से हमारे पास u और x क्या आ गए, दोनों इक्वल आ गए। तो अगर डी यू बाई डी एक्स करेंगे तो वो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो। देखो, अब हमें क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है ना, क्योंकि मुझे फंक्शन की वैल्यू किस पे निकालनी है, वाई डैश 0 पे निकालनी है। तो मेरे को वाई का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। वाई डैश का मतलब क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। तो अब इसका डेरिवेटिव करो, डी वाई बाई डी एक्स। डेल इसका यहाँ पे वाई का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1। डेल वाई ए का इसका तो हो जाएगा 1। फिर
इस पे अप्लाई करेंगे चेन रूल, डेल वाई ए एज इट इज़ और इसका डेरिवेटिव। देखो इसका तो वन हो गया, इस पे चेन रूल अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। डेल वाई ए यू किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना हो जाएगा वन, तो वन इंटू डेल वाई ए इज डेल वाई ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सिंपली डेल वाई ए। ठीक है, फिर इन दोनों टर्म्स का डेरिवेटिव करना है, तो इसका करेंगे तो ये देखो u इंटू यू माइनस वन और बाई टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई है, तो ये क्या बन जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करो यू स्क्वायर माइनस यू बनेगा और उसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा टू यू माइनस वन, तो टू यू माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई। ठीक है, फिर यहाँ देखो ये क्या है u इंटू यू माइनस वन इंटू यू माइनस टू, इसकी मल्टीप्लाई करो यू स्क्वायर माइनस यू और यहाँ पे क्या है u माइनस टू, इनकी मल्टीप्लाई करो u की पावर थ्री माइनस टू यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और प्लस टू यू, तो यू क्यूब माइनस थ्री यू स्क्वायर और प्लस टू यू। अब इसका डेरिवेटिव कर दो तो क्या आएगा थ्री यू स्क्वायर माइनस सिक्स यू प्लस टू, तो यहाँ पे थ्री यू स्क्वायर माइनस सिक्स यू और प्लस टू और बाय क्या आएगा थ्री फैक्टोरियल और डेल की पावर थ्री और बाय। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये तीन टर्म्स तो हैं, यानी कि ये वाली टर्म तो है जो हमने मल्टीप्लाई करी और साथ में u माइनस थ्री हो रहा है, तो हमारे पास क्या आया हुआ मल्टीप्लाई करके u की पावर थ्री माइनस थ्री यू स्क्वायर और प्लस टू यू, और इसकी मल्टीप्लाई फर्दर किससे करनी है u माइनस थ्री से करनी है, तो u की पावर थ्री है तो क्या हो जाएगा u की पावर फोर माइनस थ्री यू क्यूब, उसके बाद माइनस थ्री यू की पावर थ्री, फिर प्लस थ्री 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 ज़ा नाइन हो जाएगा u की पावर टू, फिर टू यू स्क्वायर और माइनस सिक्स यू, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इनको इकट्ठा कर लेते हैं तो ये आपका कितना बन जाएगा, इनको इकट्ठा करेंगे तो क्या आएगा u की पावर फोर माइनस थ्री माइनस सिक्स यू क्यूब, नाइन प्लस टू 11 यू स्क्वायर और माइनस सिक्स यू, ये आ गया। इन टर्म्स की मल्टीप्लाई करने पर ये आया है, तो अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा ये फोर यू क्यूब माइनस एटीन यू स्क्वायर प्लस 22 यू और माइनस सिक्स और बाय में फोर फैक्टोरियल और साथ में ये डेल की पावर फोर वाई ए एंड प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। अब अभी तो हमने डेरिवेटिव निकाला है, अब हम डेरिवेटिव की वैल्यू किस पे निकालेंगे एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, क्यों, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में हमें उस पर वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो फिर पुट कर देते हैं। देखिए ये तो डेल वाई ए है, यहाँ पर देखो ये क्या है आपका टू यू बाई टू फैक्टोरियल है, तो टू फैक्टोरियल इसको और इसको सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा आपके पास, टू से टू कट जाएगा, सिर्फ यू बचेगा और माइनस यहाँ क्या बचेगा वन बाई टू फैक्टोरियल, और वैल्यू निकाल किस पे रहे हैं हम u एट ज़ीरो पे। तो देखो अब यहाँ पे क्या करना है, हमें x एट ज़ीरो पे निकालनी है ना वैल्यू, और u और x क्या है इक्वल है, तो अगर x ज़ीरो है तो इसका मतलब u भी ज़ीरो है, तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा फैक्टर, बचेगा क्या सिर्फ वन बाई टू और साथ में क्या बचेगा माइनस वन बाई टू डेल स्क्वायर वाई। यहाँ देखो ये भी u है ये भी u है, ख़त्म हो जाएगा, क्या बचेगा टू बाई थ्री फैक्टोरियल, इट मीन्स टू बाई सिक्स और टू बाई सिक्स का मतलब वन बाई थ्री, तो वन बाई थ्री डेल की पावर थ्री और वाई ए। यहाँ पे देखो u का क्यूब ज़ीरो का क्यूब ज़ीरो, u का स्क्वायर ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, और बचेगा क्या सिर्फ माइनस सिक्स, यहाँ पे क्या बचेगा सिक्स बाई फोर फैक्टोरियल, तो मतलब देखो क्या बचेगा सिर्फ सिक्स बाई फोर फैक्टोरियल मीन्स फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व टू ज़ा ट्वेंटी फोर, सिक्स बाई ट्वेंटी फोर बचेगा। इसको हम फर्दर कट करके भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, इसको आप थ्री पे कट कर दोगे तो यहाँ पे वन बाई फोर आ जाएगा। ठीक है, ये टर्म आपकी बच जाएगी सिर्फ, और बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़ रह जाएंगी, डेल वाई ए माइनस वन बाई टू डेल स्क्वायर वाई ए प्लस वन बाई थ्री डेल की पावर थ्री वाई ए। ठीक है, ये सारी टर्म्स आ गई। अब वैल्यू पुट कर दो, डेल वाई ए कितना है यहाँ पे, देखो ए कितना है आपका ज़ीरो, ए का काम ज़ीरो तो कर रहा है ना, यहाँ पे हमने ए को क्या पुट किया था ज़ीरो, तो डेल वाई ए यानी कि एक्स की वैल्यू ज़ीरो, कौन सी टर्म है फर्स्ट टर्म, तो डेल वाई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी फोर, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे क्या लिखोगे फोर माइनस वन बाई टू डेल स्क्वायर वाई ए, तो डेल स्क्वायर वाई ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी थ्री, क्या लिखोगे यहाँ पे थ्री, इसके साथ क्या आएगा थ्री प्लस वन बाई थ्री डेल क्यूब वाई ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस एटीन, क्योंकि नंबर देखना है, ज़ीरो फर्स्ट टर्म पे है तो डेल क्यूब बाई ए यानी कि फर्स्ट टर्म यानी कि कितना माइनस एटीन।
और -1/4 डेल की पावर 4/a की कितनी वैल्यू है 40। ठीक है, तो 4 - 3/2 इसको कट करोगे तो -16 और ये क्या आ जाएगा आपका -10। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका क्या क्या बचा, 4 बचा, -3/2 मीन्स 1.5, -18/3 तो मतलब -6 और -10। ये आपका सॉल्व कितना आ गया -13/5। बस यही आपको निकालना था। ठीक है, ये तो हमने y' 0 पे निकाल दिया। अब अगर हमें y"0 पे निकालना हो तो क्या करेंगे, एक डेरिवेटिव निकाल रखा है, इसका एक और डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स हमें डेरिवेटिव करना है किसका, इस वाली टर्म का। इस वाली टर्म का दोबारा से डेरिवेटिव करना है, तो मैं इसको अंदर से अंदर लिख रही हूँ, del y a प्लस 2u - 1/2 फैक्टोरियल del स्क्वायर y a प्लस 3u² - 6u प्लस 2/3 फैक्टोरियल del की पावर 3y a प्लस 4u³ - 18u² प्लस 20u - 6/4 फैक्टोरियल del की पावर 4y a एंड प्लस अप टू सो ऑन। तो हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है, तो करते हैं। देखो, इसका तो डेरिवेटिव करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, इसके अंदर x वाली टर्म है ही नहीं, तो ये एज इट इज़ ही रहेगा। ठीक है, अब इसका दोबारा से डेरिवेटिव करना है, तो 2u - 1 है, वही सेम सिस्टम यहाँ पे चलेगा जैसे यहाँ पे था ना, dy/dx क्या था, dy/du और इंटू du/dx, तो वही सेम यहाँ पे करेंगे हम। डेल, देखो इसका डेरिवेटिव करा हमने, इसका डेरिवेटिव करा, ये तो 1 हो गया, क्यों, क्योंकि इसके अंदर y a का विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 1 हो गया। इस वाली टर्म के अंदर x है नहीं, तो del स्क्वायर y a एज इट इज़ रहेगा, del स्क्वायर y a एज इट इज़ रहा। ये वाली टर्म कांस्टेंट थी और इसका डेरिवेटिव 1 हो गया, तो अब हमें सिर्फ इस टर्म का डेरिवेटिव करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे u वाली टर्म्स भी हैं, इसका डेरिवेटिव करो, क्या आएगा 6u और माइनस क्या आएगा साथ में 6, बाई क्या आएगा 3 फैक्टोरियल और क्या आएगा del की पावर 3y। यहाँ देखो 4 3s are 12 u² माइनस 18 2s are 36 u और प्लस 22 और बाई क्या आएगा 4 फैक्टोरियल और साथ में क्या आएगा del की पावर 4y एंड प्लस अप टू सो। ठीक है, अब हमें किस पे वैल्यू निकालनी है, हमें तो वैल्यू निकालनी है del स्क्वायर y और dx² की एट x = 0 पे। x = 0 होने का मतलब u को 0 होना। ठीक है, तो वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी, देखो ये del स्क्वायर y a तो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि इसके अंदर तो u हमारा है ही नहीं, इसके अंदर u है, ख़त्म हो जाएगा। बचेगा क्या 6/3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल भी क्या होता है 6 ही होता है, तो 6/6 भी 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू ये, यानी कि ये माइनस है ना, तो साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा और del की पावर 3y a आएगा। ठीक है, यहाँ देखो ये u ख़त्म हो गया, 22/4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24, 22/24 करोगे तो क्या आएगा 11/22 और साथ में क्या आएगा ये आएगा, तो 1 इंटू ये करोगे तो ये टर्म आएगी, इसकी वैल्यू पुट कर दें। del स्क्वायर y की वैल्यू देखो कितनी है 3 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 माइनस del क्यूब y की वैल्यू कितनी है -18 है, तो -18 ही है ना, del स्क्वायर y a की वैल्यू 3 ही है। ठीक है, और प्लस 11/12 del की पावर 4 इसकी वैल्यू कितनी है 40, तो 3 + 18 और प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कट कर लो, इसको आप कंप्लीट सॉल्व करोगे तो आपका आंसर इस तरह का आएगा कुछ। ठीक है, बस यही आपके आंसर थे, ये करना था इस क्वेश्चन में। क्या देखना था आपने, ये देखना था कि वैल्यू निकालनी कैसे है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो अब अगर स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन होगा, जैसे कि अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो 1.5 पे निकालनी है वैल्यू, तो स्टार्टिंग वाला है तो आप इजीली क्या निकाल सकते हो, वैल्यू को निकाल सकते हो, कौन सा फॉर्मूला लगा के, न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला लगा के। लेकिन अब हमें जैसे कि ये है, देखो इसमें दे रखा है, साफ साफ लिख रखा है कि बेसल फॉर्मूले का यूज़ करके आपने 7.50 पे वैल्यू निकालनी, क्योंकि बिल्कुल
टेबल के बीच की वैल्यू है, 3 वैल्यू इधर रह गई, 3 वैल्यू इधर रह गई और 7.50 पे वैल्यू निकालनी है और बेसल फॉर्मूले का यूज़ करना है। दे भी दिया और बेसल फॉर्मूले का ही क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ आपको बस में। वैसे इसमें करवाने वाली भी कोई बात नहीं है, इसमें बेसल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या है, वो आपको आना भी चाहिए। वैसे मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। टेबल तो वही बनेगी, देखो टेबल आप बेसल फॉर्मूला की कैसे बनाया करते थे। यहाँ पे दे रखी है वैल्यूज़, ये मैं एक बार लिख देती हूँ। ये क्वेश्चन नंबर है 5। ये चैप्टर देखो आज में कंप्लीट हो गया, कुछ भी नहीं था इसमें। अब सारे लेंथी चैप्टर्स ख़त्म हो गए, आपके बस एक थर्ड चैप्टर रह गया जो लेंथी है, वो मुझे अभी स्टार्टिंग में ही करवाना पड़ेगा, वरना मैं वो चैप्टर बाद में करवा देती हूँ आपको। देखते हैं, क्योंकि वो उसमें टाइम लग जाएगा और कोई बात नहीं है। देखिए वैल्यू किस पे निकालनी है, ए पे। ए कौन है यहाँ पे 7.50, क्योंकि क्वेश्चन में उस पर ही वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या लिखा, x माइनस ए और बाय, देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 0.01। ठीक है, तो बस ए को यहाँ पे क्या रखोगे 7.47, फिर अगले में 7.48, अगले में 7.49, तो सारी वैल्यूज ऐसे कर करके यहाँ पे वैल्यूज लिखनी है। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और फिर जो y की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है वो वैल्यू लिखोगे 0.193 जो भी दे रखी है। फिर वाई डेल वाई बनाओगे, डेल स्क्वायर वाई बनाओगे, इसमें आपकी 6th ऑर्डर तक डेरिवेटिव्स बनेंगे। फिर आपको बेसल फॉर्मूला बस याद होना चाहिए। क्या था बेसल फॉर्मूला, y0 प्लस y1/2, फिर u माइनस 1/2, फिर डेल y0, फिर u माइनस 1 इंटू यू बाई 2 फैक्टोरियल, और इसके साथ क्या था डेल स्क्वायर y माइनस 1 प्लस डेल स्क्वायर y0/2 और प्लस u माइनस 1 u माइनस 1/2 u बाई 3 फैक्टोरियल डेल की पावर 3 y माइनस 1 प्लस u माइनस 2 u माइनस 1। ये तो आप लिख ही लोगे। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको आप देख लेना, इस 6th ऑर्डर तक है वैसे तो डिफरेंस, तो कोई वैल्यू अगर 0 हो रही हो तो 0 बना लेना, बाकी इसको 6 ऑर्डर तक आपने लिखना है। ठीक है, ये सारा कंटिन्यू रहेगा। फिर करना क्या है, वही सेम बात यहाँ पे आती है, dy/dx निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है, सिर्फ एक सिंगल डेरिवेटिव निकालना है। तो आपने बस इसका क्या कर देना है, dy/dx कर देना है। फिर वही बात कि dy/du करेंगे और du बाय हम क्या करेंगे, dx करेंगे। ठीक है, तो इस सारे का आपने क्या कर देना है, डेरिवेटिव कर देना है। बस dy/du करोगे और du/dx करोगे। इसमें ये u0 और u1 की वैल्यू यहाँ से देख लेना, ये u है ना, ये 0 नंबर ये यहाँ पे है ना, देखो 1 2 3 4, तो 4th नंबर पे y0 की और जो फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा y1 की, उन दोनों की वैल्यू को ऐड करना। देखो यहाँ पे सारी y वाली टर्म्स आएंगी ना, तो y0 की वैल्यू तो ये हो जाएगी और y1 की वैल्यू ये आ जाएगी। इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देना, तो ये वाली टर्म आ जाएगी आपकी। ठीक है, क्लियर है, बस इसकी वैल्यू रखनी है और फिर इन सारी टर्म्स का डेरिवेटिव वैसे ही होगा जैसे मैंने अभी आपको बताया था, 2u माइनस 1 करके अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, फिर डेरिवेटिव कर लेना, आसान हो जाएगा। तो बस इस चैप्टर में सिर्फ यही था, आपको टेबल बनानी आनी चाहिए, ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में फॉर्मूला कौन सा लगेगा। पहले वाले चैप्टर्स की अगर प्रैक्टिस करी होगी तो ये वाला चैप्टर आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, मैं करवाने की नीड भी नहीं थी, बट हाँ एक बार मुझे आपको आइडिया देना था कि चैप्टर में ये है, तो मैंने आपको करवा दिया। ठीक है जी, तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने समझाया, कुछ मुश्किल तो इसमें था नहीं, तो इसको कर लेना अपना साथ साथ फटाफट से। ठीक है, तो कल की वीडियो में देखती हूँ मैं आपको 3rd चैप्टर स्टार्ट करवाती हूँ या फिर 8th 7th करवाती हूँ। ओके, तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन पे क्लिक कर देना। बाय।